होती है हैंड पिकिंग। ओके, हैंड पिकिंग क्या होती है? हैंड पिकिंग होती है, हैंड पिकिंग किसे कहते हैं? दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइड इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेज ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। इसमें क्या बोला आपको कि जो हैंड पिकिंग है उसकी उस मेथड को हम क्यों यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं उसको बड़ी इम्प्योरिटीज़ से छोटी इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमें डर्ट, जैसे कि गंदगी और जो पत्थर और हस्क पार्टिकल्स जो होते हैं व्हीट और राइस में और पल्सेस में, उसको सेपरेट करने के लिए, ऐसे कुछ सब्सटेंसेस सेपरेट करने के लिए। ठीक है, the quantity of such impurities is actually not very large। जो क्वांटिटी है इन इम्प्योरिटीज़ की ज़्यादा लार्ज नहीं होती है। ठीक है, इन सच सिचुएशंस, जैसे कि आपने अभी सिचुएशंस देखी है, तो इन सिचुएशंस में हम ये पता करते हैं कि हैंड पिकिंग जो है ये बहुत अच्छा मेथड है उसके लिए, उसको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप देखते हो कि जैसे आपके घर में आपकी मम्मी जब दाल बनाती हैं, फिर चावल बनाती हैं, तो उससे पहले आपकी मम्मी जो है हैंड पिकिंग से उसको, उसमें जो गंदे गंदे पार्टिकल्स होते हैं उसको सेपरेट करती हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। ये हमने अपने आसपास देखा ही है। तो अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। अब हम पढ़ने वाले हैं हैंड पिकिंग, तो हमने पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे थ्रेशिंग के बारे में। ओके, ये थ्रेशिंग आखिर मेथड क्या होता है? तो द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एटसेट्रा इज थ्रेशिंग। आपको इसमें बस ये समझना है कि थ्रेशिंग होता क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो, आपको ये पिक्चर में और जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको जो पिक्चर गिवन है, इसमें आप देखोगे कि ये क्या है, ये है गेहूँ, और इसमें से इसको पटका जा रहा है। मतलब कि जो गेहूँ है, हम जब उसको पटकते हैं, ऐसे ऐसे पटकते हैं, तो उसमें से क्या होता है, दाने निकल जाते हैं। क्योंकि अगर हम उसको हाथ से निकालें फिर तो पूरा मतलब बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, पूरा 1 साल लग जाएगा निकालते निकालते। तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी उसको पटकते हैं उस पर। ठीक है, तो इससे क्या है, जो दाने हैं वो उसी पर निकल जाते हैं। तो ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं थ्रेशिंग। ऐसी हम और सारी जो चीज़ें होती हैं उनकी हम उसको, जैसे कि ग्रेन है, ये तो ग्रेन है, ऐसी पल्सेस को भी निकाला जाता है। ठीक है, ऐसी जो ये सब है इनको निकाला जाता है उनकी स्टॉक्स से, उनकी डंडियों से। तो ये होती है थ्रेशिंग। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपने विनोइंग की तरफ। अब ये है आपका मेथड विनोइंग। ये आप देख रहे हो ये पिक्चर, ये किसकी पिक्चर है? ये है आपका विनोइंग का जो मेथड है, ये उसकी पिक्चर है। ठीक है, अब देखो, दिस मेथड सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज़ कॉल्ड विनोइंग। मतलब कि अगर हम किसी भी कंपोनेंट को उसके मिक्सचर सेपरेट करते हैं उसको विनोइंग कहते हैं। ठीक है, ये जो विनोइंग है ना, ये किस लिए यूज़ होती है? विनोइंग हैवियर, जो मतलब आपकी हैवी थिंग्स जो होती है ना, उसको लाइटर कंपोनेंट से सेपरेट करने के लिए किसी मिक्सचर से यूज़ होती है हवा की सहायता। देखो, जैसे कि आपको पिक्चर के सहारे समझाऊंगी, पिक्चर के थ्रू, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, ये आपको विनोइंग की मैंने पिक्चर दी हुई है ना, आपकी जो बुक में भी आपको दी गई है। ठीक है, देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे कि एक स्कूप जैसा दे रखा है। ठीक है, क्या करते हैं, इससे वो जो दाना है उसको नीचे गिरा रहे हैं, और एक जगह से वो फूंक भी मार रहे हैं। आप या तो अपनी आपका जो मुंह है, आप उसकी फूंक का भी यूज़ कर सकते हो, उससे आप हवा कर सकते हो, या फिर आपके पास कुछ भी फ़ैन लगा के आप उसका यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास साधन है, जो भी। तो आप पहले दाने गिराओगे। अब दाने जो है वो भारी है, तो वो सीधा नीचे जाके यहाँ पर गिर जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो जैसे कि जो हस्क है, हस्क मतलब कि जो गंदगी है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो तो होते हैं हल्के। तो जब हम फूंक मारेंगे तो वो क्या करेंगे, तो वो इसके अपोजिट की तरफ उड़ेंगे और नीचे की तरफ गिर जाएंगे। तो इससे क्या, जो दाने हैं और जो उसके हस्क पार्टिकल्स, ये सब अलग हो गए हैं। और इस मेथड को खासकर सिर्फ फार्मर, जो किसान लोग होते हैं, खासकर सिर्फ वही यूज़ करते हैं और कोई नहीं करता है। ठीक है, तो ये था हमारा विनोइंग। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने आगे सीविंग की तरफ। ये सीविंग क्या होता है? सीविंग आप देख रहे होगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है सीविंग। मतलब कि जैसे देखो, यहाँ पर आपको, जैसे आपकी मम्मी जो है घर में जब भी आटा निकालती हैं, तो आपकी मम्मी जो आटा छानती भी हैं। ठीक है, जैसे देखो पहले आटा, जैसे देखो ये क्या कर रही है, ये है, इसमें अंदर आटा है, ये ठीक है आटा है, और इसको हम एक स्ट्रेनर है, उसकी सहायता से हम उसको हिला रहे हैं, उसको ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, वो आटा जो है वो छन कर निकल जा रहा है। ऐसी आटा है और कोई भी जो थिंग है उसको हम छान सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट जो होती है, मतलब कि जहाँ पर कभी कभी कुछ भी बिल्डिंग या फिर कुछ भी बनता है, तो
वहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये क्या है, ये एक स्ट्रेनर है बड़ा सा, और क्या कर रहे हैं, इस पे जो पत्थर है ना और जो गंदे गंदे रेत है, मतलब कि जो रेत है वो उसको अलग कर रहे हैं। ये पत्थर जो है ये तो बड़े होते हैं तो वो उसके छेद से निकल नहीं पाएंगे, तो ये ऊपर ही रह जाएंगे यहाँ पर, और जो रेत है वो इसकी सहायता नीचे चल जाएगी, जिससे ये दोनों जो है अलग हो जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन साइट पर इसको सीविंग को यूज़ किया जाता है, और अपने घर में भी इसको यूज़ किया जाता है। अब इसके अलावा तो सेपरेशन के और कोई भी इसमें आपको नहीं बताया, लेकिन और जो है वो आपको मैं बताती हूँ अब वो हम अपनी बुक से पढ़ेंगे। चलिए उसको भी हम पढ़ते हैं।